हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नागराज डोगा और भेड़िया की कॉमिक अभिशप्त का दूसरा भाग। सॉरी कैटी, लव यू। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे मेरी प्यारी दोस्त। आई एम सॉरी डोगा। सॉरी मेरी वजह से तुम्हारी बिल्ली। अरे तुम तो अंधी हो। अब हो गई हूं। क्या मतलब? सब बताऊंगी, फिलहाल यहां से निकलो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, शायद कुछ दिन। तुम्हारी बातें रहस्यमय हैं। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम अंधी हो भी या नहीं। अंधापन क्या होता है डोगा? कभी कभी हल्का अंधेरा भी रोशनी का काम करता है, और कभी तेज रोशनी भी अंधा कर देती है। उफ राकेश, मुझे लेबर पेन शुरू हो गया। वॉट? अभी तो 7 महीने ही हुए हैं, अभी से पेन क्यों? बेकार के सवाल मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो जल्दी। उफ। ओके ओके, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। गोल्डन टूर्नामेंट। आप देख रहे हैं News 24/7। इस घंटे बड़ी खबरों में सबसे पहले गोल्डन बॉल फुटबॉल टूर्नामेंट। मशहूर फुटबॉल प्लेयर और मुंबई जेट्स के मुख्य स्ट्राइकर जॉन ओब्रायन की एक विचित्र प्राणी ने मैच के दौरान हत्या कर दी। हमलावर एक अजीबोगरीब म्यूटेंट प्राणी बतलाया जा रहा है। हमले की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने इस मामले में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। आज का सबसे बड़ा खुलासा, जॉन ने असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया जो साधारण इंसान के पास होना संभव नहीं। आज की दूसरी बड़ी खबर, डोगा के मास्क के पीछे की सच्चाई सामने आई। डोगा के मास्क के पीछे जो सूरत है वो किसी आम इंसान की नहीं बल्कि एक कुत्ते की है। जी हाँ, मुंबई का रक्षक एक आम इंसान नहीं, एक कुत्ता मानव है। इस खुलासे से मुंबई की जनता में एक डर की लहर दौड़ गई है। जॉन पर प्राणी का हमला। जॉन व डोगा का असाधारण इंसान व शक्तियों से लैस होना किसी बड़े अनिष्ट की ओर इशारा कर रहा है। अब यह घटना मुंबई वासियों और दुनिया पर किस तरह प्रभाव डालती है यह वक्त बताएगा। हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए News 24/7। अभी तक हम उस अभी तक हम उसके 10 साथियों को मौत के घाट उतार चुके हैं, पर हमारी रफ्तार कुछ धीमी है। रफ्तार तेज करनी होगी। रफ्तार तेज करने से क्या होगा? हम उससे वैसे भी सीधे टक्कर नहीं ले पाएंगे। जैसे पहले उसने हमें पराजित किया वैसे ही इस बार भी कर देगा। नहीं, इस बार नहीं। इस बार वो हमें वश में नहीं कर पाएगा। पिछली बार हम असावधान थे, इस बार हम एकजुट व सचेत हैं। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, हम इन लोगों को मार क्यों रहे हैं? हमारी दुश्मनी उससे है। इन लोगों को मारकर हमारा कौन सा मकसद हल हो रहा है? ताकत। हम उसकी ताकत कम कर रहे हैं। वो अब अकेला नहीं है। इन लोगों के रूप में उसने अपनी ताकत कई गुना बढ़ा ली है, और उससे सीधी टक्कर लेने से पहले हमें उसकी ताकत कम करनी होगी। सही कहा। इनके रहते सीधी टक्कर लेना हमें मुश्किल में डाल सकता है। हमें पहले उसकी ताकत कम करनी होगी। तो हम क्यों ना एक साथ उसकी सारी ताकत कम कर दें? सारी नहीं तो कम से कम आधी तो कर ही दें। पर कैसे? दोस्त को संपर्क करो एक बार और सारा खेल खत्म। लेकिन गुंजी और वाशपक को तो आने आ जाने दो। डेट 24/9/2008। ये सब क्या हो रहा है चीफ? पिछले एक महीने में ये हमारे प्लेसमेंट के हुए 10वें व्यक्ति का हम पर हमला है। इसे हम मात्र एक संयोग नहीं कह सकते। आपकी शंका जायज है मिस्टर रमन, पर फिलहाल हमारे पास उसे संयोग मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। पुलिस भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही है। मैंने आप सभी को सुरक्षा दृष्टि से एकत्रित किया है। हमें सावधान रहना होगा। यदि यह हमारे किसी दुश्मन की चाल है तो वो दोबारा हमला करेगा, और निशाना कोई भी हो सकता है। चाल तो ये हमारे दुश्मन की है चीफ, वरना वहां मौजूद 22 फुटबॉल खिलाड़ियों में से उस अजीबोगरीब प्राणी ने सिर्फ जॉन पर ही हमला क्यों किया? और यह दुश्मन हमारी कोई प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता। इस तरह के शैतान प्राणियों को हमें मारने भेजने वाली जरूर कोई परलौकिक शक्ति है। क्या आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं चीफ? देखिए, आप लोग धैर्य से काम लें। अब जबकि खतरा हम सभी के सिरों पर मंडरा रहा है तो सभी को हिम्मत से काम लेना होगा। पर उसके लिए हम पर जो पाबंदी आपने लगाई है वो हटानी होगी। क्या आप तैयार हैं? वेल मिस रितिका, मैं चाहता तो नहीं था कि हम इस तरह किसी की भी नज़रों में आए, पर अब स्थिति कुछ और है। तो मैं ऐसे में आप सभी अपनी सुरक्षा के लिए अपनी स्किल्स का यूज़ कर सकते हैं, पर किस तरह से यह आप लोग बखूबी जानते हैं। तो मुझे लगता है आज की हमारी मीटिंग यहीं समाप्त की जा सकती है। सो नाउ वी कॉल इट अ डे। चीफ, एक सवाल, क्या आप वाकई में सभी से कुछ छुपा रहे हैं? मैंने आपसे पहले भी पूछना चाहा था, पर कहीं कुछ है पर्दे के पीछे जो आप छुपा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप गलत कर रहे हैं। आप किसी भी वजह से आप सभी की जान जोखिम में डाल रहे हैं, और सभी की जानों की जिम्मेदारी का पाप लेकर आप जी सकते हैं तो बेशक आप रहस्य को रहस्य बनाए रखें। पर बस स्वीटी, काफी बोल चुकी तुम। अब वक्त आ गया है कि तुम पांचों सच्चाई जान लो। स्थिति हाथ से निकली जा रही है। अब तुम पांचों को अपना अपना रोल जान लेना चाहिए। हमारी पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी का भार मैं तुम पर डालने जा रहा हूँ।
हजारों साल पहले, जब धरती उन विकृत दैत्यों के बोझ तले दब रही थी। कुकुट्स, कुकुट्स, हाय मरा। उन विकृत दैत्यों का अधिपति था कुकट, कुक्टस, सॉरी, कुक्टस, जिसके आतंक से समस्त भूमंडल कांपने लगा। तब देवराज इंद्र ने पाप के अवतार के अंत के लिए अपने महाभीषण अस्त्र वज्र का प्रयोग किया। वज्र पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते अपने महाकाय रूप में आ चुका था। वज्र उस भयंकर दैत्य कुक्टस की छाती में धंस गया। भागो भागो, बचाओ। बाकी दैत्य भागने की कोशिश करने लगे, पर उस वज्र का विकिरण महाघातक था। वो दैत्य भी उसकी चपेट में आने से बच नहीं पाए। वज्र की ऊर्जा से सारे दैत्य जलकर भस्म हो गए। उनकी सिर्फ हड्डियां बची। इनमें कुक्टस की हड्डियां भी थी। ये कहानी तो खत्म हो गई चीफ। इसका हमारी समस्या से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है स्वीटी। दरअसल हमारी कम्युनिटी की नींव यहीं से पड़नी शुरू हुई थी। क्या मतलब? मतलब ये कि उन विकृत दैत्यों के अंदर एक खास तत्व था जो उनको घातक विकिरण से बचाता था, जिसका नाम है म्यूजेल। म्यूजेल ये तो वही तत्व है जो हम म्यूटेंट्स के अंदर पाया जाता है और हमारी सभी शक्तियों का स्रोत है। यानी हाँ, धरती पर म्यूटेंसी की शुरुआत वहीं से हुई, वहीं से अस्तित्व में आए म्यूटेंट्स। इसका मतलब आप जानते हैं कि इस दुनिया का पहला म्यूटेंट कौन है? हाँ जानता हूं। कौन? मैं। व्हाट? हाँ, और इस कहानी की शुरुआत होती है कुक्टस की घटना से हजारों साल बाद। तब इसे मुंबई नहीं बल्कि वल्लभगढ़ कहते थे और वहां का राजा था नरहरि, यानी मैं। गुप्तचरों से प्राप्त सूचना के अनुसार राजा मकारो हजारों सैनिकों के साथ हमारे राज्य पर आक्रमण कर रहा है। इस युद्ध का परिणाम बड़ा भयंकर होगा, भयानक रक्तपात होगा। हम उसकी सैन्य ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, किंतु हाथ पर हाथ रखकर भी नहीं बैठ सकते। युद्ध और रक्तपात से बचा जा सकता है। क्यों ना उन्हें शापित क्षेत्र में ले जाया जाए। वो काल क्षेत्र है, वही उनका अंत संभव है। वहां से आज तक कोई भी लौट कर नहीं आया। महाराज, क्या आप ये चाहते हैं कि हम अपनी सेना को स्वयं अपने हाथों से काल के मुख में ढकेल दें? नहीं राजगुरु, सारी सेना उस काल क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगी, किंतु जो भी वहां प्रवेश करेगा वो शापित हो जाएगा और फिर कभी वापस लौट नहीं पाएगा। राज्य की भलाई के लिए हम में से कुछ लोगों को अपना बलिदान देना ही होगा और राजा होने के नाते ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। बोलो, कौन कौन योद्धा मेरे साथ बलिदान देने को तैयार है? राजा नरहरि ने अपने नेतृत्व में 9 सेना नायकों गजबली, गजावर, वज्रकाल, शतावर, वीर भुजंग, कोप दृष्टि, शनि केतु, राहु दृष्टि और दृढ़बाहु के रूप में एक जत्थे का निर्माण किया। योजना अनुसार राजा नरहरि की सेना राजा मकारू की सेना को अपने पीछे भगा ले चली। पीछा करो उनका, सबको समाप्त कर दो। राजा नरहरि की सेना का पीछा करता राजा मकारू की पूरी सेना शापित क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वो धोखा खा गए, वो हमारे पीछे आ गए। धूल के गुब्बार के कारण उन्हें पता ही नहीं चला कि अभिशप्त क्षेत्र में हम केवल 10 घुसे। शेष सेना पीछे ही उतर चुकी है और घोड़ों पर पहले से ही बिठाए गए सैनिकों के पुतले उनके स्थान पर यहां पहुंचे। उन्होंने हम पर आक्रमण किया है। उन्हें अभिशाप तो बाद में मारेगा, पहले हम मार देंगे। हाँ गजबली, लेकिन पहले यहाँ के अभिशप्त राक्षसों से निपट लो। ओह, यहाँ हमारा सामना ऐसे जीवित राक्षस प्राणियों से होगा, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये वो लोग होंगे जो भूलवश अभिशप्त क्षेत्र में घुसे होंगे और अभिशाप ने उन्हें ऐसा बना दिया होगा। राजा मकारू की सेना भी आ गई। वो रहे, मगर इससे पूर्व कि राजा मकारू की सेना वहां पहुंच पाती, और भी शक्तिशाली राक्षस प्राणी वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा मकारू और उसकी सेना को घेर लिया है। अब उन्हें समाप्त किए बिना वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। राजा मकारू उनसे जीत नहीं पाएगा और राक्षस प्राणी उनका अंत करने के बाद हमें अपना निशाना बनाएंगे। हमें यहां से निकल जाना चाहिए। राजा मकारू की तलवार ने कहर बरपा दिया। चींटियों की तरह मसले जाओगे। खचाक धड़ाक। ये कैसा नरक का सा दृश्य है। क्या किसी प्राणी के कंकाल ऐसे हो सकते हैं? इस फटक के कंकाल। राजा नरहरि और सभी सेनानायक कुक्टस के कंकाल तक जा पहुंचे। यह स्थान अभिशप्त है, यहां कुछ भी हो सकता है। उस कंकाल को देखो, अद्भुत। राजा नरहरि ने कंकाल की हड्डियों में से वज्र को खींचने के लिए जैसे ही उसे छुआ, वज्र की ऊर्जा शक्ति ने उन्हें दूर उछाल फेंका। मुझे कुछ हो रहा है, मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। राजा मकारो जब विशालकाय अभिषिक्त प्राणियों को समाप्त कर खूंखारता से गरजता वहां पहुंचा, लेकिन मक्कार राजा नरहरि अपने सेना नायकों के साथ इसी स्थान पर कहीं छुपा होगा। नकली सेना के साथ हमें भ्रमित करके वहां लाने का पीछे वो ना जाने क्या चाल चल रहा है। पहले उन्हें ढूंढकर खत्म करना होगा। राजा नरहरि और उसके सेना नायकों को ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ओह, यहाँ और भी अभिशप्त प्राणी हैं। इनके पास तो प्रलंकारी शक्तियां हैं।
खचाक! हमें इनसे भी निपटना होगा। राजा मकारों की पूरी सेना भी उन भयानक प्राणियों का मुकाबला नहीं कर पाई। देखते ही देखते नरक के वे प्राणी राजा नरहरि और उसके सेना नायकों में परिवर्तित हो गए। विजय! हम जीत गए। हम तो इस स्थान को अभिशप्त समझ रहे थे, किंतु यहां तो हमें शक्ति का वरदान मिल गया। उस वज्र को स्पर्श करते ही ये शक्ति हम में आई है। इस शक्ति के दम पर हम सारे संसार को अपने कदमों में झुका सकते हैं। सारी दुनिया पर हमारा ही राज होगा। ठहरो, जिसे तुम शक्ति समझ रहे हो वो शक्ति नहीं, अभिशाप है। हमें अभिशाप लग चुका है। हम अभिशप्त हो गए और इस अभिशाप के साथ हम अपनी दुनिया में पर वापस नहीं लौट सकते। यह अभिशाप कैसे हो सकता है? इस शक्ति के बल पर तो हमें विजय मिली है। जो शक्ति समाज और प्राणी का हित करे वो अभिशाप है, और जो शक्ति समाज के हित में प्रयोग हो वो वरदान है। शक्ति प्राप्त होते ही तुम सब संसार पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न देखने लगे। शक्ति का अहंकार बड़ी बड़ी तबाहियों को जन्म देता है, और अहंकारी ताकत का प्रयोग हमेशा पर पीड़ा के लिए करते हैं। यहां बिखरे पड़े इन दैत्याकार कंकालों को देखो। इनमें भी अद्भुत ताकत रही होगी, पर इनका हश्र क्या हुआ? अंततः स्वयं ईश्वर को इनका नाश करना पड़ा। यह शक्ति नहीं, विकृति है, जिसे लेकर यदि हम अपनी दुनिया में वापस लौटे तो हमारा अभिशाप हमारी पीढ़ियों में स्थानांतरित होगा। तब उनका विनाश निश्चित है। नहीं, हम यहां से नहीं लौट सकते। इस वज्र शक्ति को स्पर्श करने से ही हमारे शरीरों में शक्तिशाली परिवर्तन हुए। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि भविष्य में कोई इसे स्पर्श न कर पाए। आप ठीक कहते हैं महाराज, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं, किंतु हम आपके निर्णय से सहमत नहीं। हाँ, हमें वापस लौटने से कोई नहीं रोक सकता। राजा नरहरि के पास किसी भी प्राणी की भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति आ गई थी। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। हमें क्षमा करें महाराज। हम लोग चाहे तो इस विकृति के साथ उन्हीं विशालकाय खूंखार प्राणियों के समान इस अभिशप्त क्षेत्र में जीवित रह सकते हैं, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें आत्माहुति देनी होगी। किंतु मकारों की सेना के भयंकर प्रभाव भी हमें मारना तो दूर, हमें एक घाव तक भी नहीं लगा सके। अर्थात कोई भी शक्ति हमें मार नहीं सकती। ऐसे में हम आत्माहुति किस प्रकार देंगे? यह कंकाल ही हमारी समाधि बनेंगे। गुरुत्वा, तुम्हें इन कंकालों से एक गुंबद बनाना होगा जिसे प्राणवायु भी पार न कर सके। राजा नरहरि उनके सेना नायकों ने अपनी शक्तियों के दम पर वहां बिखरे पड़े स्फटिक कंकालों से एक गुंबद का निर्माण कर डाला। गुंबद के भीतर सभी का अंत हो गया। वज्र शक्ति भी उसी में कैद हो गई। लेकिन राजा नरहरि की नीयत में खोट था। जिस समय डोम का आखिरी हिस्सा बंद हो रहा था, राजा नरहरि उसमें से बाहर खिसक गया। हा हा हा, सारे संसार पर राज करूंगा केवल मैं। अब तुम में से मुझे कोई चुनौती देने वाला नहीं होगा। राजा नरहरि 300 सालों तक पूरे संसार पर एक छत्र राज किया, सैकड़ों राज्यों को जीता। तब एक दिन, राजा, तू हमारे राज्य को जीतने आया है। युद्ध से पूर्व हम सभी स्त्रियां व बच्चों को कत्ल कर दो, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात हमारे नगर में एक भी पुरुष जीवित नहीं रहेगा। सभी तेरे हाथों मारे जाएंगे। हम किसके आश्रय जिएंगे? हमें मृत्यु दे दे राजा। राजा नरहरि उस घटना से द्रवित हो गया और राजपाट त्याग कर अज्ञातवास को चला गया। संसार के दुखी लोगों की भावनाओं को नियंत्रित कर उन्हें प्रसन्नता के खजाने से मालामाल करने में उसे एक अद्भुत सुखद आत्मिक शांति का आभास हुआ। दुनिया का विकास होता चला गया। सैकड़ों बरस व्यतीत हो गए। इसी दौरान उसे ऐसे कई व्यक्तियों का पता चला जिनमें म्यूटेंट पावर थी। कार की गति के साथ रेस लगा सकता है ये अद्भुत। ये म्यूटेंट समाज से भिन्न होने के कारण खुद की अति शक्तियों को ना समझ पाते थे, ना ही व्यक्त कर पाते थे, जिस कारण ये अवसाद में चले जाते थे। कुंठाओं का शिकार होकर या तो पागल हो जाते थे या घरों को छोड़कर भाग जाते थे। राजा नरहरि ने उन्हें एकत्रित किया, उनकी मानसिक दुविधाओं का उपचार किया। घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओगे। उसके बाद मैंने ये प्लेसमेंट कंपनी स्थापित करने का फैसला किया। तुम जैसे भिन्न और अद्भुत शक्तियों वाले इंसानों को तुम्हारी क्षमताओं के अनुसार उचित स्थानों पर लगवाया, जिससे तुम लोग समाज में उचित स्थान पा सको और अपनी शक्तियों के बल पर मानवता और समाज का भी कल्याण कर सको। इसका मतलब यह है चीफ कि आपके सेना नायक आजाद हो चुके हैं। और क्योंकि वो आप पर सीधा हमला नहीं कर सकते, इसलिए वो हमें टारगेट कर रहे हैं। हाँ, शायद मेरी शक्ति कम करने के लिए, पर अब चूंकि हम सतर्क हैं तो वे शैतान अपनी कुत्सित मंशाओं को साकार रूप नहीं दे पाएंगे। खतरा कितना बढ़ चुका है ये ना नरहरि जानता था, ना ही एम्प्लॉय। पर जल्दी ही खतरा सारी दुनिया के सामने आने वाला था। डॉक्टर, जल्दी आइए। बेड नंबर 3 की पेशेंट ने बच्चे को जन्म दे दिया है और शहर के कई अस्पताल में जन्म विकार के साथ शिशु जन्म ले रहे थे। यह सब डोगा की वजह से हुआ।
उसका मास्क मेरे पेट पर गिरा तभी मेरा बच्चा ऐसा पैदा हुआ है। वो इंसान नहीं, वो कोई शैतान है, अभिशाप है वो, अभिशाप। ये बढ़ते प्रदूषण का असर है या कोई महामारी? अगर ये महामारी है तो आखिर कहाँ से पैदा हो रही है ये बीमारी? कौन है इसका जिम्मेदार? शिशुओं में कहाँ से आया है ये विकार? कुछ पेट्स में भी देखे गए हैं ऐसे विकार। शहर में फैली सनसनी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अभिशप्त के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।